हेलो बच्चों, आपका ज्ञान सागर क्लासेस में स्वागत है। तो हम अगला अपना टॉपिक पढ़ रहे थे एचसीएफ और एलसीएम। आज हमारा तीसरा दिन है इसका। एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर हम क्लास ले रहे हैं। इसके आगे हम दो चार टाइप के सवाल बचे हैं, वो करके देखते हैं कि इसके ऊपर और किस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं हमें इस एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो हम अगले टाइप के सवाल हैं वो करते हैं। पहला सवाल हम देख लेते हैं। मान लो दिया गया है कि यदि एलसीएम दे दिया जाए कितना 1260 और एचसीएफ दे दिया जाए कितना 63 एंड नंबर एक है वो दे दिया गया कितना 315 है, तो NU नंबर दो बताओ कि दो संख्याओं का देखो एलसीएम कितना 126 है, एचसीएफ कितना 63 है। पहला नंबर 315 है तो दूसरा नंबर में बताना है कितना होगा। इसका किस टाइप से निकालेंगे हम, सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला पता है कि नंबर 1 गुणा में नंबर 2 इक्वल टू कितना होता है एचसीएफ गुणा में क्या होता है एलसीएम। नंबर एक कितना है 315 है, दूसरा नंबर हमें पता नहीं, ज्ञात करना है। ठीक है, एचसीएफ कितना दिया गया है 63 और एलसीएम कितना दिया गया है 126। तो मैं N2 फाइंड करना है, तो N2 को एक साइड में रख लेते हैं, बाकी को एक साइड में ले जाते हैं। 63 गुणा में 126 बटा में कितना आ गया 315। किस पार्ट से कट रही है, 3 से कट जाएगा पहले तो 21, ये आएगा 105, फिर आएगा 21 पाँजे 105। ठीक है, ये 5 से कट जाएगा। ठीक है, और हमारे पास दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, ये 5 से कट जाएगा। इसका 126 था, 125 था, 1260 है, सॉरी कितना है 1260 है। ठीक है, तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1260 को काट दो 5 से, 5 बता था नीचे, 5 से काट दो कितना आएगा 2, 5 2 कितना आ जाएगा 252। तो हमारे पास दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 252। ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा था, नंबर 1 नंबर 2 इक्वल टू क्या था एचसीएफ गुणा एलसीएम। इसी टाइप से कोई एक संख्या और दे देता है, दूसरा टाइप का सवाल ले लो, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 4 9 12 से विभाजित करने पर, से भाग देने पर या विभाजित करने पर, भाग देने पर हमेशा तीन शेषफल बचे। कितना बचे, 3 शेषफल। कल हमने किया था उसमें अलग अलग शेषफल बच रहा था, एक में 9 बच रहा था, एक में 8 था, एक में 7 था। अब की बार क्या करें, चाहे 4 से भाग दे दो संख्या को, चाहे 9 से दे दो, चाहे 12 से दे दो, क्या बचेगा शेषफल हमारा सिंगल ही बच रहा है, 3 ही बचने वाला है। ठीक है, तो उस टाइप की संख्या ज्ञात करनी, तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले क्या एलसीएम निकालना पड़ेगा। छोटी से छोटी संख्या का मतलब क्या होता है, छोटी से छोटी संख्या, एलसीएम का मतलब क्या होता है छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे हम, 4 9 12, 4 9 12 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, या तो इस टाइप से निकाल दो या फिर मैंने मेथड बताया था उस टाइप से निकाल दो। किस टाइप से भी निकाल दीजिए, 4 9 12, इसको बढ़ाते जाओ, 12 दूनी 24, 24 9 से डिवाइड नहीं होगा, 12 36, 36 आ जाएगा। इससे भी डिवाइडेड है, 4 से भी डिवाइडेड, इसका एलसीएम कितना आने वाला है 36 आने वाला है। हमने एलसीएम निकाल दिया, कितना आ गया
36 आ गया। अब 3 शेषफल शेष रहे, वह छोटी से छोटी संख्या क्या ज्ञात करो जिसमें 4 का भी भाग दे दो, 9 का भी भाग दे दो और 12 का भी भाग दे दो। तो हमें क्या करना है, 3 शेषफल बचे। तो अब की बार हमें क्या करना है, जब अलग अलग शेषफल बच रहा था तो हमें क्या कर रहे थे, उसमें से घटा रहे थे एलसीएम में से। अब की बार हमारा जो शेषफल है वो सिंगल ही बच रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस संख्या में वो संख्या क्या करनी पड़ेगी, एलसीएम के अंदर वो संख्या क्या करनी पड़ेगी, जोड़नी पड़ेगी। तो 36 प्लस में क्या करना पड़ेगा 3, तो हमारे पास वो संख्या क्या आएगी 39। इसमें 4 का भाग दे लो, चाहे 9 का भाग दे लो, चाहे 12 का भाग दे लो, हमारे पास शेषफल हमेशा कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, इस टाइप से हम निकाल देंगे। जब वो अलग अलग शेषफल बच जाए तो हमें जो अंतर मिल रहा था, जैसे कि कल का सवाल था, संख्याएँ थी मान लो 10, 9, 8 थी और शेषफल बच रहा था 9, 8 और 7 बच रहा था। तो हमने क्या किया था, अलग अलग शेषफल बच रहा था और हमारा एलसीएम निकल के आया था। वो कितना आया था, मान लो कितना भी आ रहा हो, 125 मान लेते, कितना भी आ रहा होगा, हम मान लेते हैं कि 125 आया था। तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम ये नहीं जोड़ रहे थे कि इसमें 9 शेषफल बचे। जो शेषफल बच रहा था, जो कॉमन शेषफल आ रहा था, उसको हम क्या कर रहे थे, जैसे कि इसमें डिफरेंस कितने का है, 9 और 10 में 1 का, इसमें भी 1 का, इसमें भी 1 का, जो कॉमन डिफरेंस चल रहा था वो एलसीएम से क्या कर रहे थे, हम घटा रहे थे। मान लो 124 करते, बट यहाँ पे शेषफल कितना बच रहा है, हमेशा ही क्या बच रहा है, 3 ही बच रहा है। 3 बच रहा है, चाहे 4 का भाग दो, चाहे 9 का दो, चाहे 12 का दो, तो हमेशा क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, उस संख्या को इसमें क्या कर देंगे, एलसीएम में जोड़ेंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आएगा 39 आने वाला है। ठीक है, इस टाइप से अगला सवाल समझते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे लिख लेते हैं हेडिंग, परिमेय संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना। जब संख्या में परिमेय संख्या दे दी जाए, मतलब कि प्राकृत संख्या ना देकर परिमेय रूप में दे दिया जाए, तब हम एलसीएम और एचसीएफ किस टाइप से निकालेंगे उसको देखते हैं। कि मान लो हमें पहला सवाल दे दिया गया, हमें करना क्या है, पहले फॉर्मूला याद रखो कि हमें करना है, अगर एलसीएम पूछ लिया गया तो हमें क्या करना है, अंश बट्टा हर दिया गया होता है ना, उसमें क्या करना है, नोमिनेटर, जैसे कि अंश होता है यहाँ पे ऊपर और नीचे क्या होता है, हर होता है, इसको हम नोमिनेटर बोलते हैं और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको एन से लिखते हैं, इसको डी से लिख देते हैं, यहाँ से हर कर दो। तो जब भी एलसीएम ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या का क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ किसका निकालेंगे, अंश का, या ब्रैकेट में लिख लो एन लिख लो, और एचसीएफ क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या का एचसीएफ निकालने वाले हैं, या हर लिख लो या फिर डिनोमिनेटर लिख लो। और इसके अलावा देखिए, मान लो एचसीएफ पूछ लिया गया कि एचसीएफ ज्ञात करो परिमेय संख्या का, तो क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का तो हम क्या ज्ञात करेंगे, नोमिनेटर का हम क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। और नीचे क्या आएगा, बटा में एलसीएफ आएगा किसका, एलसीएम आएगा किसका, हर का, डिनोमिनेटर का। ठीक है, इस टाइप से ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, जब एलसीएम पूछेगा परिमेय संख्या होगा तो हमें क्या करना है, एलसीएम में तो एलसीएम ऊपर वालों का ज्ञात करना है। ठीक है, याद रखें, फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, अगर एलसीएम पूछा तो ऊपर की तरफ एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ पूछा तो ऊपर की तरफ एचसीएफ ज्ञात करना है। नीचे तो क्या आएगा, अगर एलसीएम पूछा तो ऊपर तो एलसीएम आएगा और नीचे क्या आने वाला है, एचसीएफ आने वाला है। इसी टाइप से एचसीएफ पूछा तो ऊपर एचसीएफ आएगा, नीचे क्या आने वाला है, एलसीएम आने वाला है। ठीक है, ऊपर वाले का भी निकाल देंगे एचसीएफ, नीचे वाले का भी निकाल देंगे। तो अंश को नोमिनेटर कहते हैं, हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम सवाल देखते हैं कि किस टाइप से पूछता है, परिमेय संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। मान लो कि 2/5 सवाल दिया गया है, 2/5, 3/15 और 6/25 का
एलसीएम तथा एचसीएफ बताओ। ठीक है, किस टाइप से ज्ञात करेंगे हम? ये कौन सी संख्या है? प्रीमिय संख्याएं हैं जो अंश बटा हर के रूप में दी गई है। तो मैंने बताया कि जब एलसीएम पूछा जाएगा तो क्या करना है हमें? अंश का तो क्या ज्ञात करना है? जो पूछा जा रहा है वही ज्ञात करना है। एलसीएम पूछा जा रहा है। और हर का क्या ज्ञात करना है हमें? एचसीएफ ज्ञात करना बच गया जो। ठीक है, तो इसमें देखो एलसीएम किस संख्या का निकालना है? एलसीएम निकालना है हमें अंश का 2, 3 और 6 का, 2, 3 और 6 का। और एचसीएफ ज्ञात किसका करना है हमें? हर का। हर में कौन कौन सी संख्याएं हैं? 5, 15 और 25। तो मैंने भी सिखाया है कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम दिया गया हमें, किसका निकालना है? 2, 3 और 6 का। तो 6 बड़ी संख्या, इसको लेके देखो 3 का भी भागदार है, 2 का भी भागदार है। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया? 6 ही आ गया हमारे पास एलसीएम। सबसे बड़ी संख्या यही है। और एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे? एचसीएफ ज्ञात करेंगे जब तक कॉमन मल्टीप्लाई चल रहा हो। किस किस संख्या का है? 5, 15 और 25 का। 5, 15 और 25 का। सबसे पहले किसका भाग जाने वाला है? 2 का नहीं जाने वाला, क्योंकि सारी की सारी संख्याएं क्या है? विषम संख्याएं हैं। तो सबसे पहले किसका जा रहे वाला? 3 का भी नहीं जाने वाला, 5 का जाने वाला है। 1 बार जाएगा, यहाँ 3 बार जाएगा, यहाँ पे कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। अब की बार क्या आ गया? अलग अलग संख्या आ गई। 3 और 5 क्या है? अभाज्य संख्या। इसका मतलब है कि अभाज्य संख्या में ऐसी क्या होता है? एक ही होता है, बाकी किसी से विभाजित नहीं होगी। ये 3 वाला 3 से होगा, 5 वाला 5 से होगा। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना आने वाला है? एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया? 5 आ गया। और इस सवाल का आंसर क्या आ गया है? इसका एलसीएम पूछा था इसने, एलसीएम पूछा था तो ऊपर क्या है? अंश का एलसीएम ऊपर है और एचसीएफ कितना है? नीचे में आ जाएगा। तो एलसीएम कितना निकल रहा था? 6 आ रहा था। और एचसीएफ कितना आ रहा था? 5 आ रहा था। ये हमारा आंसर आ जाएगा 6/5। ये किसका हो जाएगा? एलसीएम। परिमेय संख्या का क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 6/5। ठीक है, हमने परिमेय संख्या को क्या निकाल दिया है? एलसीएम निकाल दिया है। और एचसीएफ ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं? मान लो इसके अंदर एचसीएफ पूछ लेता, एचसीएफ क्या करते हैं? तो ऊपर वाली संख्या होगा तो हम क्या निकाल देते? एचसीएफ निकाल देते हैं अंश का। और एलसीएम निकाल देते किसका? हर का। तो ऊपर वाली संख्या क्या थी हमारी? एचसीएफ किसका किसका निकालना था? संख्या थी हमारी 2, 3 और 6 थी। और एलसीएम किसका निकालना था हमें? 5, 15 और 25 का। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? अभी मैंने बताया कि जो इक्वल डिवाइड होता हो, एचसीएफ निकालो। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? 2, 3 और 6। इसका एचसीएफ कितना आने वाला है? 3 एक अभाज्य संख्या आ गई है। इसका मतलब ये किसी से विभाजित नहीं होगी, सिर्फ 3 से होने वाली है। अगर 3 से इस संख्या को विभाजित करेंगे तो 2 किसी से विभाजित नहीं हो। ये भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या आने वाला है? ये किसी से डिवाइड नहीं हो रही है। इसका एचसीएफ कितना आने वाला है? 1 आने वाला है। और एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं, सबसे बड़ी संख्या ले लो 25। 25 का 15 में 15 का भाग जा रहा है, 25 में नहीं जा रहा है। इसका मतलब बड़ा नंबर ले लो 50। 50 में 15 का भाग नहीं जा रहा, 5 का चला जाएगा। इससे एक बड़ा नंबर वो ले लो, 75 ले लो। हाँ, 75 में 15 का चला जाएगा और 5 का भी चला जाएगा। इसका मतलब हमारे पास एलसीएम कितना आ गया? इसका 75 आ गया, 75 आ गया। और इस सवाल का आंसर कितना आ गया? एचसीएफ पूछा था इसने, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा? अंश का एचसीएफ कितना आ रहा था? 1। और एलसीएम कितना आ रहा था? 75। तो हमारा आंसर कितना आ गया? एचसीएफ 1/75। इसका क्या आ गया? आंसर आ गया है। ठीक है, अगर परिमेय संख्याओं का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना तो इस टाइप से निकालेंगे। एचसीएफ पूछा तो ऊपर ही एचसीएफ रखेंगे और एलसीएम पूछा तो ऊपर ही एलसीएम रखेंगे। ठीक है, एक सवाल और है इसके ऊपर, वो वाला देखते हैं क्या आ रहा है। मान लो इसी टाइप का सवाल दे दिए जाते हैं। 2 संख्याएं दे देगी 4/9, 10/21 और 20/63 का एलसीएम तथा एचसीएफ बताओ। एलसीएम मतलब लघुत्व समावर्त है, एचसीएफ का मतलब होता है महत्व समावर्त है। बताओ।
तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकाल रहे हैं तो हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, ऊपर वाली संख्या होगा तो क्या आएगा, अंश का क्या निकालना है हमें, एलसीएम, ठीक है, और हर का क्या निकालना है हमें, एचसीएफ। निकाल दो। एलसीएम कितना आ रहा है, अंश में देखो 4, दूसरी संख्या 10, तीसरी संख्या 20 है। इसका एलसीएम किस टाइप से निकालेंगे, सबसे बड़ी संख्या को विभाजित करके देखो, 20 है सबसे बड़ी संख्या, 10 से विभाजित हो रही है बट 4 से भी विभाजित हो रही है, 10 से भी जा रहा है, 4 से भी भाग जा रहा है, इसका मतलब इसका एलसीएम कितना हो गया, 20 ही आने वाला है। एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 20 आ गया। एचसीएफ देखो किस कौन सी संख्या को निकालना है, डिनोमिनेटर में देखो 9 आ रहा है, 21 आ रहा है और 63 आ रहा है। इसका एचसीएफ निकालेंगे, किस टाइप से निकालेंगे, 9, 21 और 63। सबसे पहले कॉमन भाग किसका जा रहा है, 3 का जाएगा, 2 का नहीं जाने वाला, क्योंकि ये क्या है, विषम संख्या है। 3 से देखो 3 बार गया, यहाँ पे 7 बार गया, यहाँ पे कितनी बार गया, 21 बार गया। अब की बार चला जाएगा, 3 से नहीं जाने वाला, क्योंकि 7 क्या है, अभाज्य संख्या आ गई। जब ये अभाज्य संख्या आ जाएगी तो हमारा जो वर्गमूल निकाल रहे हैं वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो कॉमन संख्या आ गई ना, उससे 3 का भाग नहीं जाएगा। 7 का भी अगर दे रहे हैं तो 7 का 3 में नहीं जाने वाला है, इसका मतलब आगे भाग नहीं जाने वाला। इसका एचसीएफ कितना आ गया है, जो हर का एचसीएफ है कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। और हमें पूछा था कि इसका टोटल का संख्या का एलसीएम पूछा था, क्या आने वाला है, ऊपर एलसीएम आने वाला है अंश का, और हर में क्या आने वाला है, एचसीएफ आने वाला है। तो देखो एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम हमारे पास 20 आ रहा था और एचसीएफ कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से एचसीएफ निकाल देना, ऊपर वाली संख्या को क्या निकाल देंगे हम, एचसीएफ निकाल देंगे, और नीचे वाली संख्या को क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो निकाल के देखें, एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ करते हैं किसका, अंश का, और एलसीएम निकालते हैं किसका, हर का। तो देखो अंश के अंदर हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो अंश में संख्या कौन कौन सी थी, हमारे पास संख्या थी 4, 10 और 20 थी, 4, 10 और 20 थी, ठीक है। और अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे कितना आने वाला है, एचसीएफ निकाल दो, 4, 10 और 20 का एचसीएफ कितना आने वाला है, 2 से भाग जाएगा, सम संख्या है। अब की बार 2 से जाएगा, नहीं जाने वाला, क्योंकि 5 इसमें क्या आ गया है, अभाज्य संख्या आ गई है। इसका मतलब है कि अंश का जो एचसीएफ है कितना आने वाला है, एचसीएफ तो हमने निकाल दिया। अब इसका एलसीएम निकाल दो, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा हर का कितना आने वाला है, एलसीएम सॉरी हाँ हर का एलसीएम निकालेंगे कितना आने वाला है। संख्या क्या क्या थी हमारे पास, एक तो थी 9, 21 और 63, 9, 21 और 63 थी, ठीक है। तो देखो सबसे बड़ी संख्या लेके 63 आ रही है, 63 में क्या 21 का भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है, 9 का भाग जा रहा है, 7 में 63 जाता है। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या ये वो क्या होगी, हमारी एलसीएम होगी है। तो एलसीएम कितना आ गया इसका, 63 आ गया। ये मान है वो किसके अंदर रख दो, इसके अंदर रख दो। हम एचसीएफ ज्ञात कर रहे थे, तो ऊपर क्या आ जाएगा, अंश का एचसीएफ कितना आ रहा था, 2, और एलसीएम कितना आ रहा है, 63। ये टोटल संख्या परिमेय संख्या हुआ क्या आ गया हमारे पास, एचसीएफ आ गया है, ठीक है। हमने परिमेय संख्या हुआ क्या सीख रहे हैं, एलसीएफ और एचसीएफ निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक सभी को पता चल रहा है कि हम किस टाइप से एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो आगे देखते हैं, एक टाइप और है, इसके ऊपर पूछा जाता है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालो, हेडिंग डाल लो दशमलव संख्याओं का, दशमलव संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना। ठीक है, एक दशमलव वाली संख्या दी जाएगी, उसका एलसीएम और एचसीएफ किस टाइप से निकालेंगे वो देखते हैं।
मान लो कोई संख्या दे दी जाए 1/2, 1.5, 2 और 5 का एलसीएम बताओ। एलसीएम बताओ मतलब कि क्या बताओ, लघुत्तम समावर्त है। एलसीएम बताना है कि क्या होने वाला है। संख्या दे दी गई है 1.2, 1.5, 2 और 5। इसमें देखो कुछ संख्या है तो दशमलव में है, कुछ क्या प्राकृत संख्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सभी को क्या बनानी है, प्राकृत संख्या बनानी है। प्राकृत संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं कि देखो पॉइंट के बाद संख्या कितनी देगी, सबसे बड़ी पॉइंट के बाद संख्या कितनी है, पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इसका मतलब पॉइंट के बाद एक संख्या है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर एक संख्या है तो गुणा किससे करना पड़ेगा, एक जीरो वाली संख्या कौन सी होती है, 10। तो 10 से गुणा कर दो सभी संख्याओं को। 1.2 को अगर 10 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 12। 1.5 को अगर 10 से गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, 15 बनने वाला, पॉइंट हट जाएगा ना। 2 को इसी टाइप से अगर 10 का गुणा कर रहे हैं ना तो सभी संख्याओं में करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि पॉइंट वाले में कर दिया। बाकी बची हुई संख्याओं में भी 10 का गुणा करना पड़ेगा। यह आ गया 5 में भी किसका गुणा करना पड़ेगा, 10 का, कितना आ गया, 50 आ गया। अब जो संख्या हमारे पास आ रही है उसका हमें क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल दो। एलसीएम निकाल देते हैं। जो संख्या आ रही है, कौन कौन सी संख्या आ रही है यहाँ पे देखते हैं। एक तो 12 आ रही है, एक 15 आ रही है, एक 20 आ रही है और एक क्या आ रही है, 50 आ रही है। सॉरी कितनी आ रही है, 50 आ रही है। तो यहाँ पे देखो कि कौन सी संख्या होगी जो नंबर से सबसे बड़ी संख्या उठा लो। 50 का 100 ले लो, 12 का भाग 50 में नहीं जा रहा है, 100 में भी 12 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब 150 आएगी। फिर 150 भी चला जाएगा, 12 का भाग नहीं जाने वाला, 30 नहीं जाने वाला, 200 में चला जाएगा क्या, नहीं जाने वाला, 250 में नहीं जाने वाला, 300 में नहीं जाने वाला। इसके बाद देखो 350, 24 क्या 300 में चला जाएगा क्या, हाँ 300 में चला जाएगा शायद। देखो 300 में देखो 12 का भाग दो, 12 दूनी 24, 6 बचा 60, 12 5 60, ठीक है। 15 का जा रहा है क्या, 15 दूनी 30 जा रहा है, 20 का भी जा रहा है, ठीक है। 300 में सभी का भाग जा रहा है, 12 का भी जा रहा है, 15 का भी जा रहा है और 20 का भी जा रहा है। इसका एलसीएम कितना आ गया, 300 आ गया। इस टाइप से याद कर दो, या फिर अपने पास दूसरा तरीका भी है, वर्गमूल निकाल के कर दो, वैसे भी हम निकाल सकते हैं कि कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास दोनों तरीके हैं, किस टाइप से भी याद कर दो आप, आपको जो आसान लगे उस टाइप से कर देना। मैंने इस टाइप से किया, बड़ी संख्या के ले लिया और उसको मैंने दुगना करता गया, 50 का पहाड़ा लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे भी वो क्या सभी संख्याओं से विभाजित हो रहा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम आ गया। इसका एलसीएम कितना आ गया, 300 आ गया। तो हमने क्या निकाला, एलसीएम नहीं निकालना था, एलसीएम कितना आ गया इसका, 300 आ रहा है। बट याद रखना कि यहाँ पे हमने सबसे पहले दशमलव हटाने के लिए क्या किया था, 10 से गुणा कर रहे थे ना, संख्या को 10 से गुणा किया है। हमारे पास संख्या तो 1.2 है, गुणा किया किससे किया, 10 से किया हुआ है। इसका मतलब जो आंसर आ रहा है उसको हमने क्या करना है, जिस संख्या का गुणा करें उस संख्या से हमें क्या करना है, जो एलसीएम है उसको भाग देना है, 10 से भाग दे दो, कितना बचेगा, 30। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 30 आने वाला है, ठीक है। ये दशमलव वाली संख्याओं का क्या याद कर दिया हमने, एलसीएम याद कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार से हम एचसीएफ याद कर सकते हैं अगर एचसीएफ पूछता तो, ठीक है। आगे देखते हैं, कोई और दशमलव वाली संख्या लेते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं। मान लो 1.20, 0.24 एंड 6 का एलसीएम बताओ, एलसीएम बताओ। ये दे दिया गया, क्वेश्चन पूछ लिया गया, क्या बताओ, एलसीएम बताओ। तो सॉल्यूशन किस टाइप से होगा। अभी मैंने कहा कि पॉइंट के बाद सबसे देखो बड़ी संख्या पॉइंट के बाद कितनी आ रही है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 1 ही है। तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या आ रही है, 2 आ रही है। इसका मतलब हमें 2 जीरो वाली संख्या से गुणा करना पड़ेगा। 2 जीरो किसके अंदर होती है, 100 के अंदर होती है। तो 1.20 को 100 से गुणा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, कितना आ जाएगा, 120 आने वाला है। 0.40 को क्या कर रहे हैं, 24 को 100 से गुणा कर रहे हैं तो क्या आने वाला है, पॉइंट हट जाएगा तो कितना आने वाला है, 24 आने वाला है। 6 को 100 से गुणा कर रहे हैं तो कितना आने वाला है, सभी संख्या को करना है, जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं तो सभी से करना पड़ेगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। इसका एलसीएम निकाल दो। देखो क्या ये कट रहा है क्या, 600 120 में से तो कट रहा है शायद, 12 5 60 कट रहा है, 24 से कट रहा है क्या, 24 दूना 48 नहीं कट रहा है 24 से। इसका एलसीएम निकाल के देखते हैं।
1200 से नहीं कटेगा, चलो इसे ही निकाल लेते हैं। 120, 24 और 600। ठीक है, सबसे पहले किसका दे देते हैं, बड़ी वाली संख्या का भाग दे देते हैं। 2, 60, 12 और ये कितना आ गया 300। फिर 2 से चला जाएगा, कितना आ गया 30, 6 और 150। फिर 2 से चला जाएगा, कितनी बार आएगा 15, 3 और कितना आ गया 75। अब 3 से जाएगा ये 5, 1 और 2 और 5। अब 5 से जाने वाला है 1, 1 और 5। फिर 5 से जाने वाला कितना आएगा 1, 1 और 1। इनका गुणा कर दो, ठीक है, आपस में गुणा कर दो, कितना आने वाला 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 5 कितना होता है 40 5 200, 200 गुणा 3 कितना आ रहा है 600। क्या 600 से डिवाइड हो रहा है 24? देखते हैं, 48, 12, 120 तो 24, 160 और 12, हाँ कट रहा है। 600 हमारा क्या आ रहा है, इसका क्या आ रहा है एलसीएम आ रहा है, कितना आ रहा है 600। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 कितना आ गया 600। जो संख्या थी वो 124 से भी विभाजित हो रही थी, ठीक है। 600 हमारा कितना आ गया एलसीएम आ गया। तो हमने बाकी से दिया था, गुणा किससे किया था 100 से किया था, तो एलसीएम हमें बाकी से देना पड़ेगा, 100 से देना पड़ेगा ना, ये मत भूल जाना। 100 से भाग 2 जीरो से कट गए, इसका एलसीएम कितना आएगा 6। एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। ये दशमलव वाली संख्याओं का हमने क्या ज्ञात करना सीखा, एलसीएम ज्ञात करना सीखा। तो हमारा एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक है वो आज समाप्त होता है, ठीक है। इसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर हमारी जो क्लासेस थी 3 पार्ट हो गए, इसको 3 क्लास में हमने इसको कवर कर दिया है। जिस भी टाइप के एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमने सभी टाइप के क्वेश्चन आंसर कवर किए हैं। इसके बाहर आपका एग्ज़ाम के ऊपर शायद ही पूछे +2 लेवल का, क्योंकि इससे हमने हार्ड लेवल के भी अटैम्प्ट किए हैं। +2 से भी अगर पूछ भी लेगा तो वो भी कवर किया गया है, और +2 लेवल का तो किया ही गया है, ठीक है। तो हमने सारे टॉपिक कवर कर दिए गए हैं। तो आज का टॉपिक क्लास हमारी ख़त्म होती है। धन्यवाद, थैंक यू। अगली क्लास में मिलते हैं सभी बच्चों को, ठीक है।